हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आपका मैथ सक्सेस मंत्रा में क्या है, स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आज क्लास 10th की मैथमेटिक्स को पढ़ाऊंगा यहाँ पे। और क्लास 10th में आज 3.4 एक्सरसाइज किया जाएगा, जिसमें दो मेथड आपको पहले पढ़ने होंगे। एक तो होगा एलिमिनेशन मेथड्स और दूसरा होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। क्योंकि जो ये 3.4 एक्सरसाइज इसमें केवल एलिमिनेशन मेथड्स का ही यूज़ हुआ है, तो एलिमिनेशन पहले पढ़ लेते हैं और इसके बाद से हमको पढ़ना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.5 करना है आपको। तो पहले हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड्स क्या होता है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सीबीएसई क्लास 10th सीबीएसई की क्लास है। वैसे तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश से बहुत लेना देना नहीं होता है। एक्सप्लेन तो हिंदी में ही किया जाएगा और इसके बाद से जो रिटन वर्क होगा वो इंग्लिश में होंगे। बट चाहे तो वो भी बच्चे पढ़ सकते हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। आज पढ़ना है आपको एलिमिनेशन मेथड। और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी तक आप लोग दो मेथड पढ़ चुके हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। जो पहला मेथड बताए थे वो क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ग्राफिकल मेथड्स, और जो सेकंड मेथड था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये दोनों मेथड हो चुके हैं। अब हमको एलिमिनेशन मेथड से क्या करना होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो आप ये भी जानते हो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है क्या होता है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ये आपको पहले से भी पता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा इस क्वेश्चन का, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे या नो सॉल्यूशन आएंगे। वो आपको चेक करना आता है, वहाँ पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन हम करेंगे, अभी तो मैं थियरी बताने जा रहा हूँ, जब भी मैं क्वेश्चन करूँगा तो पहले आपको चेक करना होगा कि सॉल्यूशन यूनिक आ रहा है कि इनफाइनाइट आ रहा है कि नो आ रहा है। केवल यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इनफाइनाइट में और नो सॉल्यूशन में आपको बस ये लिख देना है कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या इसका नो सॉल्यूशन होगा। जब सॉल्यूशन यूनिक आएगा तभी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। ये तो पता चल गया कि सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करेगा वो भी यूनिक करेगा, तभी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन सॉल्यूशन निकलेगा कैसे, अब इस पर चर्चा करनी है। क्योंकि यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है हिंदी में विलोपन विधि। विलोपन माने विलुप्त से आया है। विलुप्त मतलब जानते हो क्या होता है, डिसअपीयर। मतलब ये हुआ कि इसमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे, विलोपित कर देंगे। मतलब क्या हो गया, डिसअपीयर कर देंगे इसको, मतलब गायब कर देंगे। इसमें ध्यान से देखिएगा, या तो x वाले टर्म्स को, x वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, या तो y वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो ये एलिमिनेशन होगा कैसे, तो ध्यान से देखिए। यदि x के कोफिशिएंट, x के वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में इक्वल करना होगा। मतलब जितना कोफिशिएंट यहाँ होगा x का, उतना ही यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। और यदि y वाले को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, y के कोफिशिएंट दोनों में सेम होने चाहिए। अभी क्या है, y का कोफिशिएंट यहाँ b1 है, यहाँ पर क्या है, b2 है। जब हम इसको इक्वल कर देंगे, क्या कर देंगे, x के कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे। और यदि सेम साइन में x का कोफिशिएंट इक्वल होता है तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा। यदि y का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल हो जाता है और तब इन दोनों इक्वेशनों को माइनस कर देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। और यदि x का कोफिशिएंट इक्वल तो होता है लेकिन अपोजिट साइन में होता है, मतलब a का कोफिशिएंट नेगेटिव में जितना है उतना ही
यहाँ पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव में है। जब अपोजिट साइन में x का कोफिशिएंट इक्वल होगा तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। यदि y का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल होगा बट अपोजिट साइन में इक्वल होगा तो ऐड करेंगे। याद रखिएगा, कोफिशिएंट सेम साइन में इक्वल होगा तब तो सब्ट्रैक्शन होगा इक्वेशन का, और यदि कोफिशिएंट अपोजिट साइन में इक्वल होगा तो क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनिए, यदि कोफिशिएंट इक्वल तो हम कर ले रहे हैं लेकिन सेम साइन में करें, सेम साइन मतलब क्या हुआ, दोनों प्लस में कोफिशिएंट हैं या दोनों माइनस में, तब तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यदि कोफिशिएंट इक्वल भी कर लिया किसी वेरिएबल का और यदि वो अपोजिट साइन में है, मतलब एक जगह किसी का वेरिएबल क्या है, प्लस में है, और उसी वेरिएबल मतलब उसी टाइप के वेरिएबल, उसी टाइप के वेरिएबल मतलब क्या हुआ, यहाँ x का वेरिएबल यदि क्या है, प्लस में है और उतना ही x का वेरिएबल यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा तो हमको दोनों इक्वेशन ऐड करना होगा। ठीक है ना, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब क्या करते हैं कि यहाँ पर x के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। y भी कर सकते हो, x भी करो, x को कर लो आसान रहेगा, y भी करोगे तो आसान रहेगा। ध्यान से देखिए दोनों। अब उसमें हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बताएंगे कि किस कोफिशिएंट को, किस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर हम x को करते हैं तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करने का सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ पर जो नंबर होते हैं, जैसे a1 है यहाँ a2 है, तो इसमें a2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसमें a1 से, दोनों के इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। a2 को कहाँ कर लो, a1 में, और a2 में क्या कर लो, a1 का कर लो। देख लो, a1 का इस वाले में सेकंड में और a2 का फर्स्ट में कर दिए। ये सबसे आसान तरीका होता है कोफिशिएंट इक्वल करने का। जो x का कोफिशिएंट यहाँ है उसी से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और x का कोफिशिएंट यहाँ पर जो है उसी से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई a2 and second by a1 we get, कितना हो जाएगा, a2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a1 a2x प्लस a2 b1 y a2 c1, ये हो गया थर्ड, और यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, a1 a2x प्लस a1 b2 y इक्वल टू a1 c2, ये फोर्थ हो गया। अब आप देख रहे हो कि x का कोफिशिएंट यहाँ भी उतना ही है और यहाँ भी इतना ही, और दोनों की साइन क्या है, प्लस है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान के चलते हैं कि दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो गया। a1 a2 यहाँ भी है और x का कोफिशिएंट a1 a2 यहाँ भी है। जब दोनों का कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो जाएगा और वो भी सेम साइन में इक्वल दिख रहा है, जो साइन यहाँ पर है वही साइन यहाँ पर है, इसका मतलब यदि x को एलिमिनेट करना है तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन यहीं अपोजिट साइन में इक्वल होता तो दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो भी है उतना ही यदि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर माइनस आ जाता तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं। चलिए सेम साइन में है तो सब्ट्रैक्ट करिए, लिखिए सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम 3, 4 में से 3 को माइनस करो या 3 में से 4 को माइनस करो, बात है 4 फ्रॉम 3 मतलब 3 में से 4 को माइनस कर दो। माइनस करने पर क्या होता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस होगा ना, नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लो यहाँ पर। अब यहीं पे लिख रहा है माइनस करना है तो ध्यान से देखिए, आप माइनस करेंगे और जब माइनस करते हैं यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस था और ये उतना ही माइनस में कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो क्या होगा, a2 b1y माइनस a1 b2y, और ये क्या होगा a2 c1 माइनस a1 c2, और यहाँ पर y कॉमन कर लीजिए, दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए अब दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन कर लो, हो जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2 इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2, और इसके बाद से क्या करो, इसको यहाँ डिवाइड कर दो इस साइड में ले जाके, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a2 b1 माइनस a1 b2। क्लियर, a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a2 b1 माइनस a1 b2। क्लियर, ये हो गया, y निकल के आ गया है, y की वैल्यू निकल के आ गया।
जब y आप निकल जाता है तो आप इन चारों इक्वेशन में कहीं भी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ले जाके फर्स्ट में ही रख देते हैं सीधा सीधा। तो लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो क्या होगा a1x प्लस b1 y की वैल्यू a2c1 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाई a2b1 माइनस a1b2 इक्वल टू c1। क्लियर। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो क्या हो जाएगा a1x इक्वल टू c1 माइनस b1 a2c1 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाई a2b1 माइनस a1b2। ये हो गया, कुछ नहीं करना था, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया। पहले तो y की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दो, इसमें फर्स्ट में रख दिया और इसके बाद से इसको ट्रांसफ़र कर दिया इधर। अब एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा a1x, एलसीएम सबका यही आएगा, ये c1 बाई a1 होगा ना। एलसीएम कितना होगा a2b1 माइनस a1b2, ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा c1 a2b1 माइनस a1b2 माइनस b1 a2c1 माइनस a1c2। अब हो गया a1x, ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा c1 a2b1 माइनस c1 a1b2 माइनस b1 a2c1 प्लस b1 a1c2 और ये हो जाएगा a2b1 माइनस a1b2। कुछ कैंसिल होगा, ध्यान से देखिए a1b2 कहीं दिख रहा है नहीं, b1 a1 ये कैंसिल होगा, ध्यान से देखिए c1 a2 b1 b1, तो ये प्लस में था ये माइनस में कैंसिल। अब बच जाएगा ये दोनों, तो जगह तो है नहीं, तो इधर यदि नोट कर लिए हैं तो बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, या फिर रिवाइंड कर लीजिएगा। इधर हम दिखा रहे हैं, इसको मिटा देना। अब बचेगा कितना a1x, जो प्लस वाले पहले लिखो क्या है b1 a1 c2, और माइनस वाला है c1 a1 b2 बाई a2 b1 माइनस a1 b2। अब इसमें से कुछ कामन होगा, a1 कामन होगा, देखो दोनों में a1 है ना, कामन कर लो। a1 कामन होगा तो होगा b1 c2 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाई a2 b1 माइनस a1 b2। अब a1 से a1 कैंसिल, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी b1 c2 माइनस c1 b2 बाई a2 b1 माइनस a1 b2। ये आ गया आपका x और यहाँ पर आ गया y। बहुत ही आसान था। ये वेरिएबल के टर्म्स में है, थोड़ा टफ आपको लग रहा है, लेकिन जब यहाँ पर x और y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, नंबर्स में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 में आ जाएंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन 3.4 का क्वेश्चन 1 करते हैं, इसको देख लीजिएगा। ये एलिमिनेशन मेथड था। अब जो 3.4 एक्सरसाइज है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें दोनों तरीके से करना है। एक क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी करना है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम नहीं बताएंगे, ये आप करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, उस पर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। आप उसको अपने से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। क्वेश्चन ये इक्वेशन है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो अभी मैं बता रहा था कि x के कोएफिशिएंट को यदि इक्वल करना हो तो यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट हो उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। चलो तो करते क्या हैं, लेकिन एक चीज़ आपको और दिख रहा है कि यहाँ पर दोनों क्या है, सेम साइन में, यहाँ अपोजिट साइन में है। तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अपोजिट साइन वाले कोएफिशिएंट को इक्वल करना आसान होता है। क्या होता है, मतलब जब अपोजिट साइन के कोएफिशिएंट को इक्वल करोगे ना तो आपको क्या करना होगा,
प्लस करना होगा दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन को प्लस करना आसान होता है, सबट्रैक्ट करना थोड़ा सा टफ होता है, ये बात है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट को। तो यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ क्या है 3 है। अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वल करते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करिएगा, साइन मत लीजिएगा। जैसे यहाँ y का कोफिशिएंट हम बोलेंगे, चूँकि है तो एक्चुअली -3 कोफिशिएंट, इसलिए हम न्यूमेरिकली 3 ले लेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, और y का कोफिशिएंट यहाँ न्यूमेरिकली 1 है, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे न्यूमेरिकली। हाँ, साइन लेके नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपसे कोई पूछता है कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो -3 बोलोगे, ऐसा नहीं कहोगे कि +3 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ चूँकि समझाने वक्त हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ y का कोफिशिएंट जो न्यूमेरिकली है उससे यहाँ y के में मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ y जो न्यूमेरिकली है वहाँ यह कर दो। अब यहाँ पर y के कोफिशिएंट को हम इक्वल इसलिए कर रहे हैं कि यदि ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन में चेंज हो जाएगा और ये माइनस साइन चेंज में, और इक्वल दोनों का कोफिशिएंट हो जाएगा न्यूमेरिकली और अपोजिट साइन में, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करना आसान होता है और सब्ट्रैक्ट करना क्या होता है, कठिन होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा उलझाऊ होता है। इसलिए हम y का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कोफिशिएंट का 3, उससे इसमें मल्टीप्लाई कर लिए, और y की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, उसको लिख भी सकते हो, लिख लीजिए। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 3 वी गेट फर्स्ट बाई 3 एंड सेकेंड बाई 1 वी गेट 3 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 50। तीसरा 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। चौथा, अब क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि वो अपोजिट साइन में इक्वल हो गया। अपोजिट साइन में इक्वल हो गया, जैसे ही ऐड करोगे तो ये प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, मतलब y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिखिए एडिंग 3 एंड 4। तो जब ऐड कर देंगे 3 एंड 4 को, ठीक है, 4 को ऐड करो। ऐड करोगे तो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, 3x और 2x, 3x प्लस 2x, और इधर क्या होगा 15 प्लस 4 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 19। दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 19/5। कितना आ जाएगा, 19/5 आएगा। चलिए x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5 आ गई। अब जब x की वैल्यू आ जाती है तब तो इस x की वैल्यू को इन चारों में कहीं भी उठा के रख दोगे तो y निकल के आ जाएगा। तो लिख लीजिए, पुटिंग लिख लो, सब्स्टिट्यूटिंग लिख लो, जो भी लिखना हो लिखो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 19/5 इन, फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट कितना हो जाएगा 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 19/5 कितना हो जाएगा 25 माइनस 19/5, y इक्वल टू कितना होगा 6/5। x भी निकल के आ गया, y भी निकल के आ गया, दोनों निकल के आ गया। चलिए, ये तो था। और इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो आप सब्स्टिट्यूट करके कर ही लोगे। नहीं, यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्लियर हुआ है तो प्रीवियस जो वीडियो पड़ी हुई है किसकी, क्लास 10th की, आप जब जाओगे ना, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पे जब जाओगे तो एक प्लेलिस्ट क्लास 10th की बनी हो, और वहाँ पर जितने भी क्लास 10th के लिए वीडियो पड़ा है सब पड़ा है, और आप सीरियल वाइज से एक एक देखते जाइए। वहाँ पर सारे मेथड्स को आपको बताया गया, ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ बताया गया है। ठीक है ना, चलिए। हाँ, यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना होगा तो, अदरवाइज यदि मालूम है तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं केवल एलिमिनेशन मेथड वाले ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब उसी से केवल सॉल्व करा रहा हूँ। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करोगे तो x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5 ही आएगा। ये आपका काम होगा, आप करिएगा। चलिए, पहले का पहला हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट में से ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और दूसरा है आपका
2x माइनस 2y इक्वल टू 2। दूसरा, चलो भाई ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, NCERT चल रहा है, NCERT एक्सरसाइज है आपका 3.4। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करना है, फिर x और y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, जहाँ अपोजिट साइन आ जाए उसी को इक्वल करिए, सबसे आसान तरीका है। एक चीज़ और है, यदि किसी एक ही क्वेश्चन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये दिख जाए कि नहीं y का कोएफिशिएंट तो इक्वल हो जा रहा है, तो केवल एक में करिए। जैसे यहाँ पर यदि आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पर, तो ये -4 हो जाएगा और ये +4 है, तो दोनों तो इक्वल हो गए अपोजिट साइन में। तो ज़रूरी नहीं है कि बार बार हम यही सोचें कि y का जो कोएफिशिएंट है यहाँ है न्यूमेरिकली, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, y का जो कोएफिशिएंट यहाँ न्यूमेरिकली है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो इक्वल होगा। इक्वल तो होगा, लेकिन उससे आसान भी है, केवल एक ही क्वेश्चन में यदि मल्टीप्लाई करने से अपना काम बन जाता है। अब दोनों में नहीं करेंगे, अब यहाँ पर केवल हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे -4 ये +4 दोनों को ऐड कर देंगे, कट जाएगा, तो एक ही में करेंगे, ठीक है ना। लिखिए मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाई 2 वी गेट, 2 से करोगे तो क्या होगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। तीसरा, अब इन दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है ना, इसकी कहानी अब ख़त्म हो गई है, इससे अब ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि यही कन्वर्ट होके ये आ गया है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y का कोएफिशिएंट +4 है और यहाँ -4 है, तो अपोजिट साइन में इक्वल है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए दोनों को क्या करना होगा, हमको ऐड करना होगा। तो कर लीजिए ऐडिंग, लिखिए ऐडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो +4 -4 कट जाएगा, 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, और 14 और +4 कितना हो जाएगा, सॉरी 10 और +4 कितना होगा 14, डिवाइड कर दोगे इससे तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 2। अब इस x की वैल्यू 2 या तो यहाँ रख दो, अब पुट करते वक्त या तो यहाँ रखो या तो इसमें भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसकी पूरी कहानी ख़त्म हो गई यहाँ, लेकिन ये है कि यही ये कन्वर्ट होके आ गया है, तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे, याद रखिएगा। तो अब x की वैल्यू को कहाँ रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं, तो लिखिए पुटिंग x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, कितना हो जाएगा 3 × 2 + 4y इक्वल टू 10 + 6 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 - 6 4y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ पर बहुत लोग यही सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर दोनों में आपने नहीं मल्टीप्लाई किया है। प्रीवियस जो क्वेश्चन आपने कराया उसमें ये बताया था आप कि भाई जब कोएफिशिएंट इक्वल करना होता है, तो यदि y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना होता है, न्यूमेरिकली इक्वल करना होता है, तो आप y के कोएफिशिएंट जो यहाँ पर है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, y का यहाँ जो कोएफिशिएंट है न्यूमेरिकली जो कोएफिशिएंट है उसको यहाँ न्यूमेरिकली मतलब साइन को छोड़कर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तब इक्वल होगा। लेकिन एक चीज़ इसके बियॉन्ड भी समझिए कि यदि एक ही क्वेश्चन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर यदि कोएफिशिएंट इक्वल हो जा रहा है तो एक ही में कर लीजिए भाई, उस तरह से परेशान मत होइए। आप दोनों में किए होते, जैसे आप यहाँ क्या किए होते 2 से मल्टीप्लाई किए होते, यहाँ 4 से, तभी भी इक्वल होता, तभी भी आंसर यही आएगा। ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा, वो भी सही है, लेकिन चूंकि एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने पर y के कोएफिशिएंट इक्वल हो जा रहे हैं, तो हम एक ही में करके अपना काम चला लेंगे, दोनों में नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का थर्ड, एलिमिनेशन मेथड है भाई। अगला है थर्ड है 3x - 5 = 4, इक्वल टू 4 और 9x माइनस ऐसे दिया है। अब देखो दोनों इक्वेशन अलग अलग फॉर्मेट में दिख रहे हैं, पहले तो इसको रीराइट कर लेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमेशा ऐसे करिएगा, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2 में चेंज कर लीजिएगा। नहीं, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही करने पर आएगा, यदि आप ऐसे भी चेंज कर लेते हैं ना,
यदि इस भी फॉर्मेट में चेंज करोगे तो भी इजीली आ जाएगा, कैसे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि इस तरह से रहेगा तो नहीं आएगा, लेकिन भरसक प्रयास करिएगा कि इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करके तब अपना प्रोसेस अप्लाई करिएगा। तो लिखिए द गिवन क्वेश्चन रीराइट इन द फॉर्म ऑफ, तो गिवन इक्वेशन को रीराइट कर रहे हैं, रीराइट कर लीजिए 3x माइनस 5y और 4 को इधर लेके चले जाएंगे, ये पहला बन गया। 2y को इधर भेज दो और 7 को इधर ही रहने दो, ये दूसरा बन गया। अब अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया है, अब सॉल्व करने में अच्छा लगेगा या आसानी से होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भाई इसके भी दोनों कोएफिशिएंट क्या हैं, प्लस में हैं, इसके भी दोनों कोएफिशिएंट माइनस में हैं। तो अब तो क्या करिए, या तो x को कर लो या तो y को कर लो, आपको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। क्या करना होगा, ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन का यहाँ पर कोई कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलो भाई x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि x का कोएफिशिएंट आसानी से इक्वल होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ बताओ x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 9 है। तो यदि इस इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 9 बन जाएगा। इसको 9 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब केवल यहाँ नहीं करेंगे, पूरे इक्वेशन में करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा। केवल 3 में कर दोगे, 3x में कर दोगे तब तो यही हो जाएगा, वो अनबैलेंस हो गया, तो उस इक्वेशन का मतलब ही, मीनिंग ही चेंज हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसलिए कि जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 9x हो जाएगा। यहाँ पहले से 9x दिया है, और यदि y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना शुरू कर दोगे तो दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर हो रही बातें। तो वो काम हमेशा करेंगे जो थोड़ा इजी हो जाए और कम हो जाए, माने कम करना पड़े। जैसे x का कोएफिशिएंट आसानी से इक्वल हो जा रहा है, एक ही में 3 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। y का कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो एक में मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा, तो हम केवल फर्स्ट में ही 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए लिखिए मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 3 वी गेट, 3 से मल्टीप्लाई करो 9x माइनस 15y इक्वल टू 12 हो गया। अब जब इसको रिवर्ट इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर कन्वर्ट करके यहाँ कर लिए, तो अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में x का कोएफिशिएंट इक्वल तो हो रहा है, लेकिन सेम साइन में हो रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिखिए सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम 2 में से थर्ड को माइनस करो, तो माइनस करने पर क्या होगा, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 9x माइनस 9x क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस 2y या प्लस 15y होगा, माइनस 2y और प्लस 15y, और ये क्या होगा माइनस 7 माइनस 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 13y, और ये कितना हो जाएगा -5। तो y की वैल्यू -15/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -15/13। बात समझ में आ रही है सभी लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए y आ गया। जब y आ जाता है तब तो आप x निकाल लेंगे आराम से। उसको या तो फर्स्ट में रख दो, या तो सेकंड में रख दो, या तो थर्ड में रख दो। तो फर्स्ट ही में रखेंगे, ठीक ना। तो लिखिए पुटिंग y इक्वल टू -5/13 इन फर्स्ट में रखोगे तभी भी वही आएगा, सेकंड में रखोगे तभी भी वही आएगा, थर्ड में रखेंगे तभी भी वही आएगा। तो जिसमें रखना उसमें रख लीजिए आप। तो 3x - 5, y की वैल्यू -5/13 इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 3x, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 25/13 4। ये इधर चला जाएगा तो 3x इक्वल टू कितना होगा 4 - 25/13 3x 52 - 25/13 कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो 27/13, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटोगे तो 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा x की वैल्यू 9/13। तो x आ गया 9/13। ये सब सॉल्व कर लीजिएगा, ये बहुत आसान है सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 9/13 आ गया, और y की वैल्यू कितना आ गया -5/13 आ गया।
इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करना है और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पसंद आए तो लाइक करिए और यदि नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक तो ज़रूर कर दीजिए भाई। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है उसको बता देते हैं, फिर हम आज आपसे अलविदा कहेंगे। फिर मिलेंगे कल या नेक्स्ट क्लास में। आराम से पढ़ते रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए। तो है आपका 4th x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 और नेक्स्ट है आपका x - y/13 इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। अब ध्यान से देखो, यहाँ y का कोफिशिएंट है 1/3, न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं, और यहाँ पर कितना है 2/3। न्यूमेरिकली है y का कोफिशिएंट, या न्यूमेरिकली साइन को छोड़ की बात हो रही है, याद y का कोफिशिएंट 2/3 और यहाँ y की कोफिशिएंट न्यूमेरिकली 1/3 है। यदि इन दोनों को इक्वल करना है, 1/3 को 2/3 के इक्वल यदि करना है, ध्यान से देखिए, पहले वाले में y का कोफिशिएंट 2/3 और दूसरे वाले में कोफिशिएंट 1/3। यदि इन दोनों को इक्वल करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2/3 बन जाएगा इक्वल। इसका मतलब यदि इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, मतलब पूरे में कर लिया जाए, तो y का कोफिशिएंट इक्वल भी हो जाएगा, अपोजिट साइन में इक्वल होगा। याद रखिए, जब भी अपोजिट साइन देखिए ना, तो अपोजिट साइन वाले को इक्वल करना की बात सोचिए। समझ में आ रही बात है? कभी भी अपोजिट साइन देखिए तो उसी को इक्वल करना। अब देखो x भी इक्वल कर सकते थे, तो यहाँ पर 1/2 से जब मल्टीप्लाई करते तो ये 1/2 x/2 बन जाता। 1/2 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा क्या है, टिपिकल है या डिफ़िकल्ट कर सकते हो, स्लाइटली डिफ़िकल्ट टू। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे और इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग 2/2 वी गेट, 2 से करो तो क्या हो जाएगा 2x - 2y/3 इक्वल टू 6। ये हो गया। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर देंगे। लिखिए एडिंग फर्स्ट और थर्ड को, क्योंकि सेकंड ही तो कन्वर्ट होकर थर्ड हुआ है, तो एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। हम फर्स्ट और थर्ड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये +2y/3 है और -2y/3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा x/2 और 2x, x/2 + 2x, और यहाँ पर -1 और ऐड हो जाएगा +6, तो हो जाएगा x/2 x + 4x = 5, 5x/2 = 5 कैंसिल हो जाएगा, और x/2 = 1, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 हो गया, तो x2 आ गया, और x की 2 फर्स्ट में रख दो, पुटिंग x = 2 इन फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा 2/2 + 2y/3 = -1, ये हो जाएगा 1 + 2y/3 = -1, इधर जाएगा तो 2y/3 = -1, 2y/3 = -2, तो y का वैल्यू क्या कट जाएगा और मल्टीप्लाई होगा तो -3, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगा -3 आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक हम बढ़ाते हैं। एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह रहे थे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में, मतलब जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए तब। ठीक है, तब तक इसको पढ़िए। इन चारों क्वेश्चन को दोनों मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है और इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है और आप लोग कर भी चुके होंगे। उस मेथड को अप्लाई करके देखिएगा क्या ये सॉल्यूशन जो एलिमिनेशन मेथड से आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वही आ रहा है, क्या अलग अलग आ रहा है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आप लोग करेंगे, हम बता रहे हैं दोनों सेम आएगा, लेकिन आप वेरीफाई करिएगा उसको। सारे क्वेश्चन को दोनों तरीके से करिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, फिर अपने से एलिमिनेशन मेथड से करिए, फिर अपने से सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए। दोनों मेथड रिवाइज भी हो जाएगा और आपका अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो आऊँगा, इसका सेकंड क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहा है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका वर्ड प्रॉब्लम है, तो उन वर्ड प्रॉब्लमों को मैं एक वीडियो में बता दूंगा। सेकंड में भी 5 क्वेश्चन हैं,
तो जिस दिन भी आऊँगा, कल आ जाऊँ, आज आ जाऊँ शाम को या परसों आऊँ, तो इन 5 क्वेश्चनों को डिस्कस कर दूँगा। और जब ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे दूसरे के, तब हम लोग क्या चलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है। फिर से मेरा आपसे आग्रह है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद।